गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, लाइव गुरुदेव आपका आशीर्वाद, शांति विधान आशीर्वाद सुना दीजिए गुरुदेव, मंत्र सुना दीजिए, मंत्र हम सभी भक्तों को। आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं, मंगलमय आशीर्वाद। आमंत्रित कर दो। आचार्य भगवान वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशत नमन। आज की इस सभा को संचालित करने के लिए मैं अनीता जी माणिकचंद जी पाड़े से अखलूज वालों से निवेदन करता हूं कि वह आज की इस सभा को संचालित करें। प्रथम आप मंगलाचरण करके और गुरुदेव सुविज्ञ सागर जी को आमंत्रित करें और तत्पश्चात संचालन का कार्यक्रम स्टार्ट करें। श्रीमती अनीता जी पढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ से महावीर पर्यंत 24 भगवान की जय। अध्यात्म योगी विज्ञानाचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। चतुर्विध संघ की जय। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को यथावत वंदना, जय जिनेन्द्र। आज जो वेबिनार के माध्यम से गुरुदेव का कक्ष चल रहा है, आदिनाथ पुराण उसमें वर्णन चल रहा है, उसका मंगलाचरण अकलूज से सारंगा माणिकचंद पड़े यानी रानी माणिकचंद पड़े कर रही है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे, मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे। संसारी सुख नसे अनुभवती योगी कसे, संसारी सुख नसे अनुभवती योगी कसे, सोडून दे मोह मना त्वरित येऊ दे। मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे, मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे। अंधाऱ्या निर्जनवणी विषयांच्या काट्यातून, अंधाऱ्या निर्जनवणी विषयांच्या काट्यातून, 84 योनीतून पार होऊ दे। मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे, मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे। मन मानस मंदिरात सिंहासन तनु प्रशांत, मन मानस मंदिरात सिंहासन तव प्रशांत, सोहम ध्वनि गीत गात रंगी रंगू दे। मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे, मंगलमय 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 नाम तुझे सतत गाऊ दे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। कुछ त्रुटि हुई हो तो गुरुदेव, कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कराइए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ हाँ।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब सूत्र अब मैं परम पूज्य विद्यानंद महाराज जी के आज्ञानुसार आचार्य श्री के जो 2 चातुर्मास अक्लूज में हुए उनके बारे में कुछ संस्मरण बता रही हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत सी त्रुटियां होगी लेकिन माफी चाहती हूँ। हम बड़े भाग्यवान हैं कि अक्लूज में गुरुदेव के 2 चातुर्मास हुए। गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज जी के संघ और विदुषी रत्न गणिनी आरिका विजयामती माता जी का 1980 में संघ था। उस टाइम संघ में शुल्लक श्री वीरनंदी और कनकनंदी थे और बाल ब्रह्मचारी सुरेश भैया, मुलायम भैया, गुड्डू भैया आदि थे, जो आज पद्मनंदी, देवनंदी और कुमुद नंदी नाम से जाने जाते हैं। आचार्य और विजयामती माता जी के संघ में बाल ब्रह्मचारिणी आदेश दीदी, कुसुम दीदी, मंजू दीदी थे। गणिनी माता जी का स्वाध्याय लेती थी। गुरुदेव उनके सामने बड़े विनम्रता से, शालीनता से, बिल्कुल एकाग्र चित्त से स्कूल के बच्चे जैसे बैठते थे। गुरु शिष्य दोनों भी स्वाध्याय प्रेमी और स्ट्रिक्ट थे। गुरुदेव को चातुर्मास में बहुत अंतराय आती थी, लेकिन ना आकुलता चेहरे पर, ना आकुलता, ना व्याकुलता, ना परेशानी। अपने अपने ज्ञानामृत पीने में, चखने में वे व्यस्त रहते थे। अपना टाइम कभी भी बर्बाद नहीं करते थे, सदा मौन थे। इसीलिए ही वो मौनी नाम से जाने जाते हैं। बालकों की पाठशाला लेते थे। वो बच्चे आज भी बहुत सुसंस्कृत और धार्मिक बने हैं, ये उनकी ही देन है। बच्चे चातुर्मास के अंत में सिद्ध चक्र विधान हुआ और पूरा दोनों संघ मिलकर श्रवण बेलगोला विहार करते हुए श्रवण बेलगोला गए। उधर उसी टाइम महामस्तक अभिषेक भी हुआ। उधर महाराज जी ने और मुलायम भैया, पद्मनंदी भैया और गुड्डू भैया आदि की दीक्षा हुई। बाद में 1987 में जब महाराज जी अक्लूज आए तो उपाध्याय परमेष्ठी से अलंकृत थे। तब तो आपका ज्ञान सूर्य के समान प्रकट हुआ था। उपाध्याय परमेष्ठी के जो 25 गुण हैं वह आप में जैसे के वैसे थे है। आप अभी जो ज्यादातर मौनी ही है। आपका शिक्षण प्रशिक्षण अविरत चल रहा था उस टाइम महाराज जी इतना खिलखिलाकर कभी हंसते हुए हमने देखा नहीं। जैसे आज देखते हैं वैसे ये सागवाड़ के लोगों की देन मुझे लगती है। उधर महाराज बहुत ही प्रसन्न दिखते हैं। गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज जी ने बहुत ही अभ्यास से ये जैन धर्म के लिए देन दी है पूरे संघ की। अध्यात्म योगी ये पहले से ही थे और धर्म में बड़ा गर्व है उनको। उन्होंने प्रतियोगिता भी विज्ञान और धर्म पर ली थी। उनके पास भेदभाव बिल्कुल नहीं था। एक प्रसंग मुझे याद है, उन्होंने जो प्रतियोगिता ली थी उस टाइम मैंने भी उसमें भाग लिया था। तो विषय था जैन धर्म और विज्ञान, आधुनिक विज्ञान। उस टाइम कुछ काम की वजह से मैं बोली कल करूंगी। मेरा नाम जब आया तो महाराज जी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मुझे याद है महाराज जी ने 5 मार्क कम किए।
एक बार ऐसे ही ज्ञान के बारे में बोलते थे तो उन्होंने कहा, अरे ज्ञान क्या चीज है, यहाँ आपको नहीं मालूम। वह शब्द आज भी हमारे कान में गूंजते हैं। सोचती हूँ इतना गाढ़ा अभ्यास भगवान ने कैसे प्राप्त किया, लेकिन फिर सोचती हूँ उसके पीछे कितना श्रम, कितना कष्ट होगा। धन्य है वो माँ जी और पिताजी जिन्होंने ऐसे ज्ञान रूपी सूरज को जन्म दिया, और धन्य है वो गुरुदेव, उन्होंने आचार्य कुंतु सागर जी जिन्होंने परख कर ऐसे हीरे मोती चुने हैं। आज उनके कितने शिष्य हैं। पूरे देश विदेश में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। यह पूरे समाज को बड़ी उपलब्धि है। आचार्य श्री को देखकर मुझे भोपाल की जो जिन चतुर्विंशत के का है उसमें से शांतम वपु श्रवणहार वचश्चरित्रम सर्वोपकारी तवदेव ततश्रुतज्ञा संसार मारव महास्थलरुंद सांद्र छाया महीरूह भवन्तमुपाश्रयन्ते। हे देव, शांत कषाय विक्रिया रहित शरीर, कानास आल्हादक वाणी, सर्वांना उपकारी चरित्र आपणास प्राप्त आहेत। संसाराच्या रखरखीत मरुस्थलामध्ये पांतस्थाला व विस्तीर्ण सावली प्रदान करणाऱ्या वृक्षा म्हणूनच शास्त्रज्ञ विद्वान आपला आश्रय घेतात। यो जो भोपाल कवि जी ने भगवान के बारे में, जिनदेव में के बारे में बताया है, तो ये इस पंचम काल में हमारे सामने तो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये तीन परमेष्ठी हैं। अरिहंत सिद्ध भगवान तो नहीं है, तो आप साक्षात हमारे सामने अरिहंत देव हैं। इसीलिए तो आपको ये श्लोक जो है वो तंतो तंत आपको लागू है, ऐसे मुझे लगता है। आपका जो प्रवचन चल रहा है उसमें से एक एक श्लोक का, एक एक अक्षर का आप जो विस्तार से वर्णन करते हो, उसमें से हमारे मन में भी रुचि भी प्राप्त हुई और उसका मन में अंतर भी पड़ा है। अंतर यानी सुअंतर पड़ा है। इतना बोलते हुए मैं संदेश पूरा करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, अब मैं आपको विनती करती हूँ, क्योंकि सभी जो वेबिनार में सम्मिलित हैं वो स्वाध्याय प्रेमी आपकी वाणी सुनने को लालायित हैं, इसीलिए आपका प्रवचन शुरू करो, यही विनती करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। मंगलाचरण के लिए 2 दीदियां आई है, वो पहले मंगलाचरण के बाद फिर गुरुदेव का प्रवचन होगा। 2 दीदी चलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब जो दीदी है वो मंगलाचरण करेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। काही चुकलं असलं तर महाराजजी क्षमा करा। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। वैश्विक आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव संबंधी सूक्तियां। यह कविता आर्य का माता जी द्वारा लिखी गई। हाँ, अभी उधर चंदन मत बोलो, अभी मंगलाचरण चलो, बोलो बेटा। कनक गुरु का विश्व दीवाना, इनके ज्ञान का लोहा सबने माना। अनुभव के ये गुरुवर खजाना, अद्वितीय मैंने इन्हें जाना। आओ भव्यो तुम्हें सुनाऊंगा था कनक नंदी की, इन चरणों में नमन करो, जय बोलो गुरु विज्ञानी की। वंदे गुरुवरम वंदे यतिवरम, वंदे गुरुवरम वंदे यतिवरम। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम,
कितनी समता रखते हो, शत्रु मित्र धनी निर्धन में समता भाव को धरते हो। ऊंचे ऊंचे लक्ष्य धारे हैं ये गुरुवर हमारे, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य धारे हैं ये गुरुवर हमारे, गुरुवर हमारे ये जग से है न्यारे, गुरुवर हमारे ये जग से है न्यारे, परम उच्च भाव वाले हैं ये गुरुवर हमारे, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य धारे हैं ये गुरुवर हमारे। ज्ञानी विज्ञानियों का सबका कहना है, भविष्य वेताओं ने भी माना है, सारी दुनिया में गुरु अद्वितीय है, कनक नंदी संत अलौकिक है, व्याकुल मनवा गुरु दर्शन बिन माने ना, अल्पज्ञ हूँ दर्शन विधि जानू ना। ये समा है स्वाध्याय का, आत्मचिंतन का, अंतरंग तप है आला, पंचम काल का। ये समा छोड़ो अज्ञान की बातें, अज्ञान की बातें अनादि, श्रवण गुरुवर कनक की सुनो सत्यवाणी, है वैश्विकवासी है जगतवासी, है वैश्विकवासी है जगतवासी। आध्यात्मिक है गुरु हमारे सबकी आंखों के तारे, कुंथ गुरु के ज्येष्ठ है नंदन कनक नंदी जी न्यारे, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। गुरुवर जी है मेरे आध्यात्मिक श्रमण, गुरुवर जी है मेरे आध्यात्मिक श्रमण, प्रतीक्षण करते हैं, प्रतीक्षण करते हैं आत्मरमण, गुरुवर जी है मेरे आध्यात्मिक श्रमण। भक्तों ने किया जयकार, जय हो गुरुदेवा, बच्चों ने किया जयकार, जय हो गुरुदेवा, आया मौसम धर्म ध्यान का शीर्षक देखो आया, भक्तों ने किया जयकार, जय हो गुरुदेवा। बहुत खूब अच्छा गाया, खूबसूरत। अब हमारा गुरुदेव को मैं विनती करती हूँ कि उनका आदिनाथ भगवान पर जो आदि पुराण चल रहा है उसका वर्णन कर दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल्दी, टाइम नहीं। बहुत खूब अच्छा किया, अच्छा गाना गाया। जो महाराज जी के गुण हैं वो ही उसमें परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नंदोल के बच्चे आ रहे हैं, तब तक एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान सूत्र संकीर्तन नित्य स्मरणीय आचरणीय स्तोत्र। सर्वव्यापी सनातन परम सत्याय नमो नमः, सर्व अधिष्ठाता सर्व भौम सत्याय नमो नमः, सच्चिदानंदमय सत्य शिव मंगलाय नमो नमः, आनंद रूपाय अनंत स्वरूपाय नमो नमः, घाति विनाशाय अनंत चतुष्टाय नमो नमः, दिव्योपदेशाय विश्व गुरुवे नमो नमः, आचरण निष्ठाय आचार पालकाय नमो नमः,
स्वपर ज्ञाताय स्वपर संबोधनाय नमो नमः। स्वमत ज्ञाताय परमत ज्ञाताय नमो नमः। अध्ययनरताय अध्ययनकारिताय नमो नमः। आत्मध्यानरताय साम्यधराय नमो नमः। मौन साधकाय मौनधराय नमो नमः। विमुक्ति मार्गाय रत्नत्रय रूपाय नमो नमः। नमो नमः। दश धर्माय षोडश भावनाय मंगल रूपाय नमो नमः। उत्तम रूपाय नमो नमः। शरण भूताय शुद्धात्म रूपाय नमो नमः। सर्व आनंद रूपाय नमो नमः। पवित्र रूपाय सर्व सुखाय विश्व शांताय नमो नमः। सर्वव्यापी सनातन परम सत्याय नमो नमः। परम सत्याय नमो नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं विनती करती हूँ महाराज जी का प्रवचन शुरू। हाँ, इसके पश्चात आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव अपनी अमृत वाणी से सारे विश्व को संबोधन करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। आपलं बंद झालेलं आहे. ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वबंधुओं, ऐसे हर प्रवचन से आप लोग को बहुत ही लाभान्वित हो रहे हो, उत्साहित हो रहे हो, प्रेरित हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो। परंतु कल जो प्रवचन हुआ, यहाँ वैज्ञानिक राजमल के बड़े भाई बैठे थे, अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वो इतना प्रसन्न हुए और इतना बोले कि वो स्वयं बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, इधर आ जाओ। कांतिलाल जी, जो कल आप बताया वो बताओ, तो उसको केंद्र करके मैं बताऊंगा। आज तो आप यहाँ नहीं आ पाए। हाँ, तो कल आप आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जो वर्णन हुआ, तब से लेकर के अभी तक सब बहुत ही प्रभावित है, प्रसन्न है, गदगद है, गौरवान्वित है। तो कल प्रवचन होते ही आपने जो बोला ओ 2-3 वाक्य में बताओ। ये कांतिलाल जी है, हमारे जो ईश्वरे के वैज्ञानिक राजमल है, उन्हीं के बड़े भाई है। राजमल जब से मेरे भक्त शिष्य है, तब से ये भी मेरे भक्त शिष्य है। अध्ययन करते हैं, 4 प्रकार दान देते हैं। बहुत शांत, शालीन, नम्र व्यक्ति है। जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कल हाँ। मैंने आपके बारे में, आपसे पहले मैंने जरूर मैं शब्द के बारे में सुना था और समझा था आपसे बहुत। मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है। लेकिन कल जो मेरी आत्मा के बारे में आपने मेरे से कल ज्ञान हुआ आपके प्रवचन से, मैं उससे बहुत ही गदगद। आत्मा की क्या शक्ति है, आत्मा में क्या ऐसी विशेषता है जो उसको मतलब विशेष तवज्जो दी जा रही है। उसके बाद आपके प्रवचन को सुन करके बहुत गदगद हुआ, बहुत आनंद आया मेरे को, बहुत प्रसन्न रहा मैं मतलब इसके। बहुत अच्छा। ये भी बहुत उच्च शिक्षित है। ये पोस्ट ऑफिस का ऑफिसर थे, उससे रिटायर होकर के अभी धर्म में लग गए हैं। हमारे सब दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के सब जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, ऑफिसर सब रिटायर होने के बाद यही काम कर रहे हैं। जैसे राजमल जी भी है, आप लोग देखे होंगे, अभी तो सब वैज्ञानिक संगोष्ठ में आप लोग को देखोगे। तो कल ऐसे बोलने के बाद और सब भी बताए, यहाँ भी सब बैठे हैं, तो मुझे भी बहुत ही
प्रसन्नता हुई कि जो अनादिकाल से जिस आत्मशक्ति का ज्ञान भान जीवन को नहीं हुआ और जिसके कारण यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, राग द्वेष मोह अहंकार से ग्रसित होकर के, इसलिए आत्मशक्ति का ज्ञान भान होना अनिवार्य है। तत्पात श्रद्धान सम्यक दर्शन में भी है। तो मैं अभी और भी जो आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है, जो ऋषभ देव का भी प्रकरण चल रहा है, वो मुनि बनने के बाद जो एक अंतर मुहूर्त में मन पर ज्ञान से लेकर के अड़तल सिद्धियां प्रकट हुई, वही अभी चल रहा है। अब लोग की भावना भक्ति उत्साह से मैं और भी प्रेरित हो करके मैं उन रिद्धियों के बारे में बता रहा हूं। और रिद्धि प्रकट के पहले जो प्रक्रिया तो पहले अभी बता रहा हूं। अभी और भी आत्मा की क्या शक्ति है, और जिन शक्तियों को मैं अनेक बार बता दिया, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान पाए। केवल हाइपोथेसिस है, माने परिकल्पना है। वो भी कोई 8-10 वर्ष में भी, अभी भी प्रेजेंट नाउ, अभी इस घड़ी में 3:58 हो रहा, अभी भी नहीं जानते पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक कब, जिसके कारण ही मेरे से ये पढ़ रहे हैं। सब कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय चल रहा है, वैज्ञानिक संगोष्ठी हो या वेबिनार हो या गूगल हो, सब अभी अंतर्राष्ट्रीय ही चलता है। तो उस आत्मा के बारे में माने उस मैंने कोई 3rd पर्सन नहीं, 1st पर्सन भी, 2nd पर्सन भी, 3rd पर्सन। आप लोग को स्वयं 1st पर्सन को छोड़ दिए थे। 7 मित्र नदी पार कर रहे थे, नदी पार करने के बाद उस परस्पर गिनती करते हैं, हम 7 घर से निकले तो कोई तो डूब नहीं गया, कोई बह नहीं गया। तो एक मित्र बोलता है कि तुम लोग सब खड़े हो जाओ, मैं गिनती करता हूं। तो गिनती करता 1 2 3 4 5 6, अरे 7 कहाँ गया, मर गया, डूब गया। दूसरा भी ऐसी गिनती करता है। सब परस्पर गिनती करने के बाद 6 के 6 ही निकले। एक घोड़सवार दूर से देख रहा था, उधर से गुजर रहा था, वो आके पूछता है क्या करते हो तुम लोग को? बोले कि हम 7 मित्र निकले थे, नदी पार करने के बाद हम गिनती कर रहे हैं तो एक मित्र कहाँ डूब गया, मर गया, बह गया। और साक्षात वो देख रहा है 7 के 7 खड़े हुए और बोलते 6 है, ये कहाँ चलेगा। बोले ठीक है अभी जताता हूँ, खड़े हो जाओ। सब लाइन में खड़े हो जाते हैं और बोले हाथ आगे करो, सब हाथ आगे करते हैं। और घोड़े सवार चाबुक को लेता है, जो घोड़ा को गिरता है जोर से। 1 हाँ मैं हूं, 2 हाँ मैं हूं, 3 4 5 6 7, अरे 7 के 7 है। फिर वो 7 गिनती कर लिए थे पर 6 ही निकले। क्यों ऐसे हुआ, क्या कारण? स्वयं को ही गिने नहीं। ऐसे ही संसार जीव अनादिकाल से, और भी ऐसे हजारों कहानियां, मुझे भी बहुत कहानियां याद है। और एक छोटी सी कहानियां बता देता हूं। एक बब्बर शेर मन लॉयन, तुम लोग तो लॉयन टाइगर ये सब कोई अभी तक किसको ज्ञान नहीं हो रहा है। तो एक बब्बर शेर दिखता है, एक भेड़ों के झुंड में एक शेर था और वो सोचता कि ये शेर और भेड़ों के झुंड में, सीप जिसे बोलते हैं, जो मिया 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 करते, मैं करते हैं, और उसके झुंड में, और वो भी उस शेर भी
मैं करता दाहने तक नहीं आता। तो वो जाकर बोलता है अरे रे रे रे, तुम ये भेड़ के ग्रुप में कैसे हो, झुंड में? तुम तो शेर। नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूं, हमें तो शेर खा डालता है, हम तो भेड़ हैं, हम तो शेर के नाम से ही डरते हैं। शेर जब गर्जना करता है 5 किलोमीटर तक का उसकी ध्वनि चलती है, इतने तीव्र गति से वो ध्वनि है, बंदर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, सब भाग जाते हैं। तो हम शेर नहीं है, मैं शेर नहीं हूं। तो शेर सोचते हैं पूरा अंग उपांग सब, पंजा, दाढ़, नाखून, अयाल, केसरी जिसको बोलते हैं, सब शेर के ऐसे हट्टा कट्टा। परंतु ये बोलता है कि मैं शेर नहीं हूं। तो उसको क्या करता है, जैसे तैसे पानी करके उसको ले जाता है और ले करके जलाशय में जाता है और बताता है कि मैं पानी को देख रहा हूं, तुम भी देखो। ये बोलेंगे दोनों देखते हैं। तो वो जो भेड़, स्वयं को जो भेड़ मान रहा था, वो सोचता है अरे दोनों के तो छाया समान है, मेरी भी छाया प्रतिबिंब ये तो शेर के जैसे है, भेड़ के जैसे नहीं है, और मैं स्वयं को तो भेड़ मान रहा हूं। फिर वो शेर गर्जना करता है, दहाड़ता है। दहाड़ने के बाद वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही गौरव, वही स्वाभिमान जग जाता है। और तब तक का वो स्वयं को क्या मान रहा था, भेड़। ऐसे ही आप लोग को सब संसार के जीव तीर्थंकर भी अनादिकाल से मोक्ष जाने के ज्यादा 8-10 भव पहले ही समझ पाए। बोलेंगे विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्रव्य हूं, तत्व हूं, पदार्थ हूं, शक्ति संपन्न हूं, धर्म हूं, तीर्थ हूं, तरण तारण हूं। तो वही काम मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं। पहले मैं समझाता था तो आप लोग स्वयं भेड़ थे और भेड़ के लिए मैं करते थे। आज भी सब बता रहे थे, आप ब्रह्मचारी बैठे हैं और स्क्रीन पर भी बैठे हैं, आज भी यही चर्चा चलेगी। और जब मैं बोल रहा अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। आज भी कविता 2 बनी है, एक बन गई अभी, और एक कविता बनी है, वो सुना देंगे। तो आप लोग क्या बोले, अरे रे रे तुम घमंडी हो, हम तो ये हड्डी मांस टट्टी पेशाब के पिंड है। कैलाश जैन बोली अनम्यूट, ये म्यूट कर ले अपने आप को। कैलाश जैन ये कुछ बोल रहे हैं महावीर जी। कैलाश जैन अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि गुरुदेव की आवाज सही सुनाई नहीं दे रही। हाँ, थैंक यू। वो आवाज सही नहीं आ रही बोल रहे हैं। बोलो, पूछ लो आवाज आ रही कि नहीं, कि नहीं? आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है गुरुदेव की? कोई नहीं बोल रहे। हाँ वो तो बोल रहे आ रही, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ हाँ ठीक। तो ऐसे ही मैं अभी आप लोगों को ज्ञानांकुश से, ज्ञान रूपी चाबुक से, सुदर्शन रूपी चक्र से, अनेकांत रूपी चक्र से आपके अज्ञान रूपी 10 सिर को खंडन करके दशहरा बना रहा हूं। और अभी दीपावली में ज्ञान ज्योति जला करके दीपावली मना रहा हूं। तो और सुन लो आत्मा की शक्ति। मैं तो सतत यही ध्यान करता हूं। 7-8 हजार कविता
बन गई है, आज भी बनी है, कल सुनेंद्र कभी समय नहीं है, और अभी एक बनी है। यही तो सम्यक दर्शन है, यही तो सम्यक ज्ञान है, यही तो शुभ ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। तो अभी और रिद्धि के वर्णन के पहले और कुछ बता करके फिर रिद्धियों का वर्णन करूंगा। लगभग अब रोज शांति धारा में रिद्धि मंत्र बोलते हो, यहाँ तो रोज बोलते हैं, लगभग हर जगह में बोलते हैं, पूजा में भी बोलते हैं, प्राकृत में बोलते हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, परंतु टेप की जैसे। अभी और सुनो आत्मा में कितनी शक्ति है। शिवो अयम वैनतयश्च स्वरश्च आत्मेव कीर्तितः अनिवार्य गुणान अर्घरत्न बाधिबुधे मतः। आचार्य बोले हैं हर आत्मा, तुम लोग को तो शिव बोलते ही कहाँ चल जाते थे, अब लोग यहां बता दिए। शिव अयम, शिव अहम, हिंदू धर्म में बोलते हैं शिव भूतपा शिव यजन, शिव बनकर ही शिव को पूजा कर सकते हो। शिव अयम मन शाश्वत आत्मा, वैनतश्च स्वरश्चात्मैव कीर्तितः। इसी प्रकार शिव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रुद्र गरुड़ नारद से लेकर के भूत प्रेत राक्षस सब आत्मा ही है, क्योंकि सब विभिन्न पर्याय हैं। अनिवार्य गुणान अर्घरत्न बाधिबुधे मतः, ये ज्ञानानव से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अभी जो रिद्धियों का वर्णन करूंगा, अनिवार्य जो अनिमा आदि रिद्धियां हैं, जैसे महावीर के बारे में बताया आप लोगों को कई बार। क्या जब वो पेड़ थे वेश्या से लेकर के जो बधिक थे, क्या उस समय में रिद्धियां प्रकट हुई थी? नहीं, परंतु ये जो आत्मा की शक्ति है उनकी समूल नष्ट हो गई थी? नहीं, सुप्त और गुप्त हो गई थी, विकृत हो गई थी। जैसे मैं विज्ञान के बहुत उच्च उदाहरण देता हूं, अति श्रेष्ठ उदाहरण, परंतु वो लगभग आप लोग को नहीं समझ सकते हो, परंतु स्थूल रूप में बताता हूं। जिससे पाठा के ऊपर मैं बैठा हूं, आप लोग को जिस पाठा 27 से लेकर किसी के ऊपर भी बैठे हो, वो आपको तो जलाती नहीं है, कहां जलाती है? परंतु वही जो ईंधन है, इसको ईंधन फ्यूल बोलते हैं, जो भी जलते हो सब ईंधन, और जब अग्नि रूप में प्रकट हो जाती है तो आपका शरीर को जला डालेगा। उस लकड़ी को भी, उस ईंधन को भी। इसी प्रकार जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूं, ये जो पत्थर है, ये पत्थर जब तीव्र गति से चलेगा तो पेड़ को भी काट डालेगा, दीवार को भी भेद कर लेगा पत्थर। यही इतना नहीं, इससे भी अधिक विज्ञान के अनुसार है। तो शक्ति कहां थी? उस द्रव्य में ही। तो वही आचार्य बता रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति, आत्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। जैसे घी है, शीतल है, परंतु उसको गर्म कर लो, आग से भी ज्यादा जलाएगा। आग में तो
मैं स्वयं बाल्य जीवन से कई बार मैंने परीक्षण कर लिया हूं, मैं आग के ऊपर चल गया हूं 6वीं 7वीं कक्षा में, सब चमत्कार बताते। और भी बहुत बार मैंने परीक्षण लिखन किया हूं, परंतु तुम गर्म दूध में 1 सेकंड के लिए हाथ डालो, जल जाओगे। अग्नि में 3 सेकंड तक नहीं जलोगे। ऐसे ही शक्ति सिद्धि उभयस्य संप्राप्ते तपस्व बलात् मृत्युरपि जयतस्य साफल्यम दृश्यते स्फुटम। ये कुरल काव्य है, जो कुरल काव्य हिंदू भी मानते हैं पंचमे वेद, और जैन लोग भी मानते हैं हमारा ग्रंथ है ये कुरल काव्य, वहां से मैं बोल रहा हूं। शक्ति सिद्धि उभय से संप्राप्त तपस्या बलात्, जिस प्रकार ईंधन हीट विज्ञान के अनुसार तापमान, योग्य तापमान और ऑक्सीजन प्राप्त करके, वो पेट्रोल हो, घी हो, लकड़ी हो, कागज हो, अग्नि रूप में जिस प्रकार ईंधन कन्वर्ट हो जाती है, इसी प्रकार हर जीव योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करके ध्यान के माध्यम से वो समस्त शक्ति को प्रकट करके आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए और एक श्लोक बोल करके, क्योंकि पहले भी बहुत बोल दिया हूं, 47 शक्ति के बारे में बताया हूं, उस समय बताया हूं, इष्टोपदेश में, द्रव्य संग्रह में, परंतु मैं रिद्धियों का वर्णन नहीं कहूँ, मैं डायरेक्ट इसके बाद रिद्धि में जा रहा हूं। ऐसे बोलने दोगे तो बहुत है, सैकड़ों नहीं हजारों मेरी कविता है, अनेक ग्रंथ है, परंतु उसका करोड़वा भाग अब लोग को बता रहा हूं, लाखों भाग नहीं, करोड़वा भाग। यद्दुरासाध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरित क्रम। तप मैंने जो मैं आप लोग को बताया वो नहीं केवल भूखा रहना, सर्प से केंचुली छाड़ लेना, ढोंग पाखंड करना, केवल बाह्य कुछ रंग रोगन कर लेना, वो तप नहीं। जो बाह्य तप के माध्यम से आंतरिक जो आध्यात्मिक शक्ति की अभिवृद्धि होती है वो तप। तो ये जो तप है, यद्दुरासाध्य यच्च दूरे व्यवस्थित, इस तप शक्ति से जो दूर से दूर है, अभी आगे बताऊंगा बहुत विस्तार से, इसलिए अभी उदाहरण नहीं दे रहा हूं, अभी बहुत उदाहरण देने वाला हूं, बहुत कैसे ये संभव है। यद्दूरे यद्दुरासाध्य, जो दूर में स्थित है, जो कठिनता से जो साध्य है, यच्च दूर व्यवस्थितम, जो दूर में स्थित है, ये सब तप के माध्यम से साध्य है। जैसे उच्चतम विज्ञान के अनुसार ये अत्यंत सरलता से समझ आता है, जो पहले जो उदाहरण से मुझे इतना अच्छा समझ नहीं आता है जितना वैज्ञानिक के उदाहरण से मुझे ज्यादा समझ आता है। जैसे मैं उदाहरण अब लोग को पहले भी सैकड़ों बार दे दिया हूं, अभी कुछ उदाहरण दे रहा हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हो, ये क्या है? विद्युत शक्ति है, भौतिक शक्ति है, पूतगल शक्ति है। ये शक्ति के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, वो तरंग निकलती है, और वो तरंग पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर गति से गमन करती है। जो मैं बोलता हूं यहां से लेकर यहां तक, ये साउंड वेव से है। ये साउंड वेव से पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर गति नहीं है, परंतु ये यहां जाकर ये यंत्र से लेकर के जो वहां शक्ति का शक्यांतर होता है, जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं, मास एंड एनर्जी कन्वर्टेड टू ईच अदर, मास कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टेड टू मास। इस सिद्धांत के अनुसार जो अभी आध्यात्मिक यही है, तो यही यहां जाने तक का ये गति शक्ति नहीं है। यहां जाकर के फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
पावर में कन्वर्ट होने के कारण आप लोग कोई मीटर से, कोई मील से, कोई सैकड़ों मील से, कोई हजारों मील में बैठे, लगभग उसी समय में आप लोग को सुनते हो, लगभग। परंतु यहां से आप लेटर डालो किसी व्यक्ति को, जैसे पहले था कबूतर से या घोड़े सवारी से या किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी पत्र के माध्यम से जो सूचना भेजते थे, महीनों से ले वर्ष लग जाता था। तो ये जैसे शक्ति है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव से है, ये भी पूतगल की शक्ति है, जड़ शक्ति है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनमें एक है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गति है और उससे ही है। तो देखो पूतगल में मैंने जड़ में माने मिट्टी, कपड़ा, लता, शरीर, हड्डी, मांस, सोना, चांदी, ये सब पूतगल है। तो उसमें तो इतनी शक्ति नहीं। एक हजारों टन पत्थर डाल करके आप क्या हिरोशिमा नागासाकी को कुछ क्षण में, जैसे एटम डालने के बाद कुछ क्षण में नष्ट हुआ, लाखों व्यक्ति मर गए, हजारों बिल्डिंग ढह गए, क्या आप हजारों टन डाल करके भी आप कर सकते हो? हथौड़ी से, हमारे से नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वो आध्यात्मिक ऊर्जा है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे प्रकट होती है, इसको पर तो बहुत मेरी किताब है, बड़ी बड़ी किताब है। अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, ये विद्यानंद भी थे, आज्ञा सागर भी थे, उसमें मैं लिखा हूं। अभी लगभग 17-18 वर्ष पहले मुंगाना में। अभी तो उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। बेल सेठ कई बार बोला पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, कई दिगंबर सितंबर उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी ये बता रहा हूं जो आप लोगों को कभी कभी कथा कहानी रूप में, सामान्य रूप में बताया था, अभी उसी विषय को विस्तार से बता रहा हूं। आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, जैसे साधु संत में पढ़ाता हूं, कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर भी है, ये विद्यानंद भी उस समय थे। डॉक्टर कच्छा साहब मेरे से कई वर्ष पढ़ने के बाद मुझे उदयपुर में बोलते हैं, गुरुदेव 2005 में कि गुरुदेव हमें आत्मा की शक्ति के बारे में पढ़ा। तो मैं उस समय पढ़ा था, विद्यानंद भी थे उस समय में। और अभी ईश्वर के वैज्ञानिक शिष्यों के अनुरोध से अभी कुछ महीना पहले भी बताया, उन शक्तियों को मैं आप लोग को बता रहा हूं। और आधुनिक विज्ञान के जो अनुसंधान है वो भी थोड़ा थोड़ा जोड़ूंगा। तो अभी अवधि ज्ञान रिद्धि, मन पर ज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊं, पहले भी बताया हूं। रिद्धि में कई प्रकार रिद्धि है, वो अभी उसका मैं वर्णन यहां कर रहा हूं। ऐसे 7 प्रकार, 48 प्रकार, 64 प्रकार आदि आदि है। अवधि ज्ञान ये भी रिद्धि है, मन पर ज्ञान ये भी रिद्धि है, ये पहले बताया हूं। मन पर ज्ञान के बारे में हल्का सा बता देता हूं, क्योंकि पहले बताया हूं। अवधि ज्ञान के बारे में बता दिया हूं इस वेबिनार में, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। मन पर ज्ञान टेलीपैथी, जिसको आधुनिक विज्ञान में टेलीपैथी बोलते हैं। अभी वैज्ञानिक लोग, अभी मैं कल देखा था, ये शरीर को भी ट्रांसपोर्ट करने वाला है, एक जगह से अन्य जगह। पहले भी देखा, कल रात को देखा था। और टेलीपैथी जो अभी वैज्ञानिक लोग को एलियन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, एलियन में भी टेलीपैथी संभव है, वो रिसर्च करें। टेलीपैथी माने क्या? बिना भौतिक साधन, शब्द, किताब, पत्र, मोबाइल, टेलीफोन, केवल मन से मन संबंध स्थापन करना और
उसकी जानकारी लेना। उससे भी अधिक है जैन धर्म में अभिज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। मन परिज्ञान क्या है हल्का से बताता हूं, शायद पहले कई महीना पहले बताया हूं। दूसरों के मन में क्या है, मनुष्य क्षेत्र में जो मनुष्य है लाखों मील दूर भी कौन क्या सोच रहा है मन परिज्ञानी जान सकते हैं। अभी कल ही ये डिस्कवरी साइंस में ही आया था, परंतु यहां तक पहुंच नहीं। एक उदाहरण देता हूं, मन परिज्ञान क्या है, ये तो भी बहुत गहन है। एक व्यक्ति, एक मन परिज्ञानी साधु की परीक्षा करने के लिए चतुर्थ काल में सोचता है और एक छोटी सी चिड़िया मुट्ठी में बांध करके आता है और विचार करता है मन में, मैं पूछूंगा मेरे हाथ, मेरी मुट्ठी में क्या है, और वो मान लो कि बोलेगा चिड़िया। मैं पूछूंगा ये जिंदा है कि मरा है, वो साधु बोलेगा मरा है, मैं तो छोड़ दूंगा फूर, और वो बोलेंगे मरा है तो वो एंटी करूंगा। आज भी ऐसे कुछ विषय आया था, आज भी आया था जीवनधर कुमार के बारे में, उत्तर पुराण में ऐसे कुछ भी आया था। उसमें साधु बोलेंगे मरा है, मैं छोड़ दूंगा तो फेल हो जाएंगे, और साधु बोलेंगे जिंदा है, मैं कुछ करके मार डालूंगा और देखूंगा देखो मरा हुआ, तुम झूठा हो। ऐसे जटिल कुटिल धूर्ततापूर्ण विचार करके साधु के पास से परीक्षा लेने के लिए और साधु को अपमानित करने के लिए जाता है, और साधु दूर से देखते ही बोल देते हैं, अरे तुम मेरी परीक्षा करने के लिए आए हो, तुम एक छोटी सी चिड़िया मुट्ठी में लेकर के आए हो, और तुम ऐसे कुटिलता से सोच करके आए हो कि मैं साधु को अपमान करूंगा, और जब साधु बोलेंगे ये मरा है, मैं जिंदा उड़ा लूंगा, और जिंदा है तो मैं कुचल कर मार डालूंगा। वो प्रश्न करने के पहले साधु बोल दिए तो एकदम नतमस्तक हो गया, गलती को स्वीकार कर लिया। ये तो अति स्थूल उदाहरण है, ऐसे नहीं, ये अति स्थूल उदाहरण, इससे भी बहुत है। अभी वो नहीं बोल करके मैं अभी कुछ रिद्धियों के बारे में बताऊंगा। अनेक प्रकार रिद्धियों में इसके भेद प्रभेद किए गए हैं। उन भेद प्रभेदों से कुछ रिद्धियों का वर्णन आप लोगों को बता रहा हूं, कैसे क्या। ये वर्णन जैन धर्म में तिल्लो पंडित आदि में विस्तार से वर्णन है, हिंदू धर्म में भी है। पतंजलि योग दर्शन में, पतंजलि योग उसके भी मैंने बहुत सूत्र दिया हूं यहाँ पतंजलि योग दर्शन से, तो वो बता रहा हूं। देखो मैं पतंजलि योग दर्शन से भी कुछ बता देता हूं। अनिमा रिद्धि तत्राणिमा भवत यूण, लघ्मा रिद्धि लघ्मा लघुर भवति, महिमा महिमा महान भवति, प्राप्ति आदि उसके भी है। जैन धर्म में भी वर्णन है, तो मैं अभी जैन धर्म के अनुसार कुछ बताता हूं। बौद्ध धर्म में भी कुछ वर्णन है हल्का सा। तो पहले बुद्धि रिद्धि के बारे में बताता हूं। ये रिद्धि अब लोग बार बार बताया हूं, तीर्थंकर को ये रिद्धि अंतर मोट में बनी, वो कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ करके लेबोरेटरी में जा करके परीक्षा लेकर के योग्यता प्राप्त नहीं की है। ये आत्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति है, इसको रिद्धि कहते हैं। ये पढ़ने से, लिखने से, परीक्षा देने से, लेबोरेटरी से रिद्धि प्राप्त नहीं होती है, इसलिए रिद्धि अलग है। तो उनमें से कुछ रिद्धियों का वर्णन कर रहा हूं। इसके कितने भेद प्रभेद वो भी संक्षिप्त में बता देता हूं। 8 प्रकार रिद्धि होती है। बुद्धि रिद्धि आप लोग को
पूजा में भी बोलते हो, शांति धारा में बोलते हो, और वो सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बोलते हो। मैं उदयपुर में 2014 में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, मैं बोला तो वहां के जो पंडित जो मेरे पास पढ़ते थे वो भी सब बोले गुरुदेव मैंने करते करते करवाया भी, मैं पंडित के रूप में, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उनका क्या नाम है, वो जो प्रमुख पढ़ते थे हमारे पास अधिक थे, भवनलाल जी राठिया, भवनलाल जी राठिया, और भी सब बोले। यहाँ भी मैं हल्का से बोला सिद्ध चक्र विधान में, तो यहाँ भी सब, यहाँ ब्रह्मचारी से लेकर साधु साधु माता जी ब्रह्मचारी यहाँ स्क्रीन पर बैठे, ये हम कभी नहीं जाते थे, कई बार विधान कर लिया सिद्ध चक्र विधान। इसलिए अभी लोगों को विधान में आनंद आता है, हादान में भी, स्वाध्याय में, वेबिनार में, डांट खाने में भी सब आनंद आता है। सुनो, तो अभी सब कुछ ये लोग को प्रयोग कर रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, सब में लौकिक ज्ञान में भी प्रयोग कर। आज बता रही थी ये निशा, वहां दिखाई नहीं देते निशा, वो भी बोल रही थी कि मैं मनोविज्ञान पढ़ी, परंतु गुरुदेव जो मनोविज्ञान बोलते हैं सिखाते हो हमें ज्ञान नहीं है। बुद्धि रिद्धि, क्रिया विक्रिया, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि, ये 8 प्रकार। उसका भेद प्रभृति किया गया 18 प्रकार, फिर 48 प्रकार, फिर 64 प्रकार। इसलिए आप भ्रम में पड़ जाते हो, किसमें इतना कब लिखा, किसमें इतना ज्यादा लिखा है, क्या है समझ नहीं आता आप लोगों को। वो जो चार्ट है, वो डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, आप लोग को समझ नहीं पाते। और क्या क्या रिद्धियां है, क्योंकि कुछ विस्तार से बताने की मेरी भावना है, इसलिए बताता हूं। केवल ज्ञान जो रोज चल रहा है, आगे भी चलेगा, केवल ज्ञान जो सर्व उत्कृष्ट। अब ज्ञान जो पहले बताया था, मन परिज्ञान जो अभी हल्का से बताया, फिर बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पादानुसारित्व बुद्धि, सम्मिन स्तोत्र बुद्धि, दूराश्राव सामर्थ्यता, दूरदर्शन, दूर स्पर्शन, दूर घ्राण, दूर श्रवण, दूर स्थायित्व, चतुर्दश पूर्वित्व, अष्टांग महानिमित्त, प्रज्ञा श्रवणत्व, प्रत्येक बुद्धता और बाधित्व। फिर इसके 48, फिर 64। अभी कैसे हैं वो अब लोगों को संक्षेप में बता रहा हूं। केवल ज्ञान, अभिज्ञान, मन पर को लांघ करके बीज बुद्धि के बारे में बता रहा हूं। पहले बीज माने क्या, सीड, जैसे गेहूं, नारियल, गुठली आदि बीज। जैसे बीज में विशाल वृक्ष समाहित है, जो आप लोग को अनेक बार बताया, जो बट बीज इतना छोटा सा है, और उस बीज जब अंकुरित होता वृक्ष बनता है। आप तो शायद सुने होंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि राजस्थान में ऐसे विशाल वृक्ष नहीं है। मैं अभी जहां तहां घुमा, राजस्थान में इतना विशाल वृक्ष नहीं है। केवल सोमनाथ, देव सोमनाथ के पास से एक बरगद का पेड़ है, कुछ विशाल है, परंतु कलकत्ता के जो बगीचा में विशाल वृक्ष है। महाराष्ट्र के बाराचिचली, कुछ बाराचिचली, वहां भी विशाल वृक्ष है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना विशाल होता है, इतना विशाल। एक छोटा गांव उसके बीच में आ जाएगा, और उसका बीज कितना छोटा है, शायद आप लोग नहीं देखे, साधु संत भी नहीं देखे थे, मैं दिखाया था इन लोगों को कई बार। सरस के बीज से भी छोटा, और जब विशाल वृक्ष बनता है लाखों टन का, लाखों टन का, लाखों टन का। तो इसी प्रकार बीज बुद्धि, वो आप लोग को संक्षेप में बता रहा हूं। भले अभी ये रिद्धियां नहीं है, तथापि वो शक्ति मुझ में है, तुझ में है, हर जीव में। और भले रिद्धि रूप में प्रकट नहीं है, छाप स्वरूप में प्रकट है। इसमें अधिक, इसमें कम,
वो भी बताता हूं। और पहले भी कई बार बताया हूं, विद्या प्राप्ति के उपाय में, मनु को एकाग्र करने में, वो बता रहा हूं क्या है बीज बुद्धि। गाथा छोड़ करके हिंदी बता रहा हूं, क्योंकि सब प्राकृत गाथा में है। नो इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन तीन प्रकृति के उत्कृष्ट क्षोभ समझ से जो आत्म विशुद्धि होती है, आत्मा में विशुद्धि, पवित्रता, समता से लेकर एकाग्रता, उसके माध्यम से जो आत्मा की शक्ति की अभिवृद्धि होती है, उसको कहते हैं बीज बुद्धि। कैसे? इस बुद्धि में संख्यात शब्द के बीच में, संख्यात माने करोड़ अरब खरब नहीं, ट्रिलियन ब्रिलियन नहीं। मैं आप लोग बार बार बोल रहा, तुम्हारा गणित यहाँ कोई काम के नहीं। संख्यात शब्द के बीच में, मान लो संख्यात शब्द मैंने मैं आप लोग को स्थूल रूप में बता देता हूं। एक नदी के जितने रेत है वो भी पूर्ण संख्यात नहीं है। पूरे समुद्र के रेत, सब नदी के रेत भी संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात नहीं है। और संख्यात तो बात छोड़ो। ये केवल उदाहरण है, ये गणित नहीं। सुन लो, समझ लो। मैंने अनेक व्यक्ति के मुंह से सुनता हूं, देखो ये मेला में, ये ठेला में, यहाँ पर असंख्यात गाड़ी आई थी। असंख्यात लोग आए। अरे अति जघन्य संख्यात है। संख्यात क्या? तो ऐसे संख्यात शब्द के कोई ग्रंथ सुन लिए, पढ़ लिए, और वो जैसे बीज में विशाल वृक्ष समाहित होता है, इसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान उसके मेमोरी में समाहित हो जाता है। यहाँ विज्ञान भी कुछ यहाँ तक अभी पहुंचा है, जो मैं बीच बीच में आप लोग को बताया हूं। हमारे दिमाग में इतने न्यूरन है, इतने न्यूरन पाथवे है, इतनी स्मरण शक्ति है कि अभी कोई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में भी इतनी क्षमता नहीं है। तुम्हारे दिमाग में, मेरे दिमाग में, यहां तक कि आइंस्टीन को, न्यूटन के, बड़े बड़े दार्शनिक हो, वैज्ञानिक, और जितनी क्षमता है वो सामान्य लोग को ज्यादा 4-5% ही यूज कर पाते हैं। जो 6-7% यूज करते हैं वो जीनियस बन जाते हैं। और वो संपूर्ण करने तो क्या होगा? सुनो, तो क्या होता है, माने करोड़ ग्रंथ पढ़ने के बाद, तुम लोग की भाषा में बोलूंगा, ये तो अलौकिक शब्द समझ नहीं आएगा। करोड़ ग्रंथ पढ़ने के बाद, और आगे विषय है बहुत, ये विषय आप लोग के लिए जटिल भी है, आनंददायी भी है। अलौकिक, भले आप लोग को 1000 बार मंत्र में बोल दियो, शांति धारा में, पूजा में, आह्वान में पहले भी बोलते, आप लोग को रोज बोलते। आप लोग को तो 8000, 10,000, 20,000 बार गा लिए होंगे, हजारों। यहाँ मैं भी रोज सुनता हूं। अभी 2 वर्ष में तो 2-3 हजार बार यहाँ गा लिए। यही जहां मैं बैठा हूं। परंतु क्या जानते मैं बाद में मुझे बताना। तो उसमें से एक शब्द करोड़ ग्रंथ पढ़ने के बाद उनके मेमोरी में, सॉफ्टवेयर में, वो सब ग्रंथ, शब्द समाहित हो जाता है। और जब कोई एक शब्द बोले या एक शब्द पढ़े, एक शब्द, तो पूरा करोड़ ग्रंथ का ज्ञान एक साथ हो जाता है। जैसे यहां भी मैंने अनुभव किया,
यहाँ भी ये छोरा बैठा है, और भी कई अनुभव क्या ये भूल जाते हैं। फिर एक शब्द बोलने के बाद फिर बोलने तो निधि पे बैठा है, और भी कई है, लिंक देना पड़ता है बटन दबाना पड़ता है। तो ये है क्या, बीज बुद्धि। और इधर अधिकांश के आगे पाठ पीछे सपाट, जिस प्रकार पानी में लेटते हैं, आगे लेटते जाओ और पीछे से मिटता जाता है। और कुछ एक पाठी रहते हैं, अकलंक निष्कलंक के प्रकरण में आप लोग पढ़े होंगे, रायचंद्र के प्रकरण में पढ़े होंगे। वो शतावधानी थे, वो एक बार पढ़ने के बाद निकलंक अकलंक 2 बार पढ़ने के बाद सुनने के बाद याद हो जाता है। अकलंक देव स्वामी 1 बार, परंतु ये रिद्धि नहीं, रिद्धि इससे भी अधिक शक्ति संपन्न है। तो ये बीज बुद्धि। और इसके लिए चाहिए क्या, जो मैं पहले 10-20 हजार बार इस 6 वर्ष में ही बोल गया हूं, कॉलोनी में ही 2-3 हजार बार बोल गया हूं, 500 गांव मिल करके हजारों बार बोल दिया हूं। भाव की पवित्रता, अंतरा नहीं करना। आज भी कोई एक बोल रहा था तो सब यहाँ के लोग मिल करके बता दियो, नाम क्या है, मास्टर साहब, मनोज मास्टर साहब। उनकी थोड़ी शंका कुशंका थी। पहले तो यहाँ कोई ब्रह्मचर्य से लेकर साधु का नहीं बोले, आज उसको अच्छी तरह से समझा दिए। यहाँ भी स्क्रीन पर भी बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं। तो वो जो बोला था वो अंतरा कर्म बांध रहा था। आप लोग को भी 5 गांव के लोग मास्टर थे अंतरा कर्म बांधने में, मास्टर, सब मास्टर, सब टोटल। इसलिए अभी सब पश्चाताप कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, दोष स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो मैं पहले बताया हूं, अनेक बार बताया हूं, ये पढ़ करके रट करके स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से नहीं आएगा। यही वर्णन यहाँ लिखा हुआ है, देखो, नो इंद्रिय सुदनान वरण वीर्य अंतराय त्रिविहान पयदेन उत्कर्ष क्षोभ सम शुद्धि। क्षोभ सम की शुद्धि से, आत्म विशुद्धि से, ज्ञान दान से, ज्ञान की प्रशंसा से, गुणगान से, अनुमोदना से ये क्षोभ सम बढ़ता है। आप लोग को पहले 6 वर्ष पहले इससे पूर्ण विपरीत थे, आज सब बता दी चौका में। आनंदी देवी भी बोली है, यहाँ ब्रह्मचारी भी बोले हैं, आज सब, और आज उनकी अच्छी तरह से धुलाई के। पहले ये स्वयं धुले हुए नहीं थे जैसे दर्पण कितनी कालीमा से धूली मिट्टी से लिप्त है तो क्या प्रतिबिंब दिखाई देता है? नहीं ना। वो जो मिरर है, जो कांच है, वो क्या स्वच्छ दिखाई देता है क्या? नहीं। जितना जितना वो स्वच्छ होता जाएगा, प्रतिबिंब उतना उतना स्वच्छ दिखाई देगा। इसी प्रकार ये बीज बुद्धि, बीज बुद्धि माने केवल एक शब्द सुन लिया, एक शब्द पढ़ लिया, एक शब्द, एक किताब नहीं, एक वाक्य नहीं, एक कविता नहीं, एक श्लोक नहीं, एक सूत्र नहीं, केवल एक शब्द सुनने के बाद जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में पढ़ा हूं, वो लाइब्रेरी से भी ज्यादा ग्रंथों का ज्ञान एक साथ हो जाता है, एक साथ। ये है बीज बुद्धि। आप लोग को स्वयं अनुभव करो। आप लोग 10-20 हजार बार मुझे बोल दिए, गुरुदेव आप 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलते हो, हम 2-3-5 मिनट बोल पाते। क्यों? जो हजारों बार बोल दिया, सैकड़ों बार नहीं,
जो 1000 बार भी वो आप लोग को क्यों पुण्य तो याद नहीं रहता है? आत्मविश्लेषण करो, प्रायश्चित करो। यही कारण है, यही कारण है। आप लोग की, भारतीयों की, पहले विदेशियों की भी सबके मिथ्या धारणा थे। केवल किताब रटो, ट्यूशन जाओ, कोचिंग करो, तब ज्ञान बढ़ेगा। इससे ज्ञान बढ़ता नहीं, टेंशन से और ज्ञान घटता है, आत्महत्या तक। अभी अभी मैं कल परसों बताया था, पहले मुझे 9000 ज्ञात था, अभी पेपर में आया, टीवी में आया, 12,500 विद्यार्थी भारत में आत्महत्या करते हैं। वो भी रिकॉर्ड में जो है, जो रिकॉर्ड में नहीं वो और कई हजार होगा। तो ये बीज बुद्धि, यही है जो कुंद कुंद स्वामी ग्वाल अवस्था में ग्रंथ देने के बाद जो उनका ज्ञान प्रकट हुआ, वो भी इसका एक छोटा रूप है। इसी प्रकार आप लोग को बीच में बहुत बता दिया हूं, ये ज्ञान है वो इसी कारण। और भी बहुत आचार्य ने बताया है, वो भी आप लोग को बताया, कई बार बताया। अभी भी मैं वही विषय बताया था जो आचार्य ने बताया। जैसे आप अच्छा से अच्छा बीज ऊसर भूमि में, खारा भूमि में, चट्टान में डालो, खाद पानी दो, सुरक्षा भी करो, क्या वो विशाल वृक्ष बनेगा? या एक अच्छा बीज भी गमला में बो करके एयर कंडीशन रूप में रख लो, या आपके घर के अंदर रख लो, यदि सूर्य किरण ऑक्सीजन आदि प्राप्त नहीं करेगा, क्या वो विकृष्ट होगा? नहीं। इसके बाद कोष्ठ बुद्धि, ये हुआ बीज बुद्धि। दूसरा कोष्ठ माने कोठा, माने बॉक्स, ट्रेजरी, पेटी, वो बुद्धि। वो क्या? उत्कर्ष धारणाए जुत्त पुरीश गुरुवाये सेनम नानाभिः ग्रंथेषु वित्थार लिंग सद्द बीजानि गहिऊण नियम दिए निस्सेन वीणाधरेदि मदिकोट्ठे जो होदि तस्य बुद्धि निदिष्ठ कुट्ठ बुद्धि हो। क्योंकि ये प्रकरण विभिन्न संदर्भ में बोला हूं, इसलिए अति विस्तार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि विषय अलग अलग प्रकरण बहुत बार बता दिया हूं। केवल अभी गाथा सहित क्रमबद्ध नाम सहित बोलना। कोट, जैसे ट्रेजरी में, बैंक में आप कुछ सोना चांदी रख ले तो वो सुरक्षित बहुत वर्ष तक रहता है। इसी प्रकार ये जो मैं पहले भी अभी बताया, ऐसे जिनने दान पुण्य भाव विशुद्धि एकाग्रता आदि जिनने की, वो उनमें ऐसी क्षमता जागृत होती है कि वो गुरु के उपदेश से, नाना प्रकार ग्रंथों से जो विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, वो शब्द लिंग सहित शब्द रूप बीजों को अपनी बुद्धि से ग्रहण करके उन्हें मिश्रण के बिना बुद्धि रूपी कोठ में धारण करता है। दोनों में कुछ अंतर है सामान्य। ये क्यों होता है? जैसे मैं कई बार वेबिनार में बताया, जो आप लोग कहीं रोज बताते हो, गुरुदेव हम तो याद एक नहीं रहता, ये भूल जाते, ये बोलते हो, जोड़ नहीं पाते, ये बोलते हो, और कौन सा विषय कहाँ जोड़ना चाहिए वो विश्लेषण नहीं कर पाते, मिलावट हो जाता है, घोटाला हो जाता है, कहाँ का कहाँ चल जाता है, कहाँ का कहाँ मिश्रण हो जाता है। परंतु जिनको कोठ बुद्धि रिद्धि है, वो करोड़ ग्रंथ सुनने के बाद, पढ़ने के बाद
उसके लिंग, शब्द, भाषा, वाक्य, शब्द सब इंडिविजुअल रहेंगे। जैसे आप लोगों को आधुनिक विज्ञान का बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, ऐसे लोग के उदाहरण इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे कंप्यूटर, तुम्हारा मोबाइल, केवल नंबर चेंज होते ही भारत के चैनल आप देख रहे हो, वहां एक नंबर चेंज होते ही विदेश के चैनल प्रारंभ हो जाते हैं। और इसमें 8, 10, 15 हजार दूरी है अंतर। और टीवी वही, स्क्रीन वही, सब वही, देखने वाला वही, रिमोट कंट्रोल वही, स्थान भी वही, काल भी वही, दर्शक भी वही, केवल एक नंबर चेंज होते ही 1000 किलोमीटर अंतर पड़ जाता है। एक में मान लो कि जो आप लोग को देख तो सास बहू आती है, तो कहाँ वैज्ञानिक चैनल है, कहाँ युद्ध का, कहाँ अन्य अत्याचार के बारे में आता है। तो ये अंतर कैसे पड़ता है? तो क्या वो टीवी में क्या मिल गया? नहीं, ये शब्द तरंग है। तरंग अलग अलग होती है और तरंग के अनुसार वो चैनल बनती है, जिसको आप लोग चैनल बोल देते हो। और उसके अनुसार भले टीवी वही, यंत्र वही, रिमोट वही, समय वही, काल वही, देखने वाला वही, परंतु अलग अलग आता है। परंतु जैसे अनेक लोग को आप लोग गप्पा लगाते हो, कोई क्लियर आवाज नहीं आती, घू 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 ऐसी आवाज आती, कुछ भी सुनाई नहीं देता। मैं बाल्यकाल में कभी कभी मेला ठेला में गया था, अभी तो नहीं जाता हूं, लगभग 45 वर्ष से नहीं जाता। तो दूर से जैसे समुद्र तीर में जैसे आवाज आती है, ऐसे ही दूर से आवाज आती है, जो लाखों व्यक्ति का ऐसे ही बोलते हैं। क्या अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, अनेक भाषा बोलते हैं, अलग अलग विषय बोलते हैं, परंतु कोई क्लियर नहीं। इसी प्रकार कोष्ठ बुद्धि में नहीं होता है। लाखों ग्रंथ के लाख करोड़ विषय वो एक बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो मिश्रण नहीं होता है। जैसे आप लोग को सब बोलते हो, गुरुदेव हमारी भाषा खिचड़ी भाषा, सब ये बीना भी बोलती है, प्रभात भी बोलते थे, यहाँ के तो वही बोलते हैं अभी भी, खिचड़ी भाषा। कोई भी एक शुद्ध भाषा अभी भी आप लोग को नहीं बोल पाता, प्रेजेंट ना, अभी तक नहीं बोल पाते। मैं लोग कई बार बोला हूं, तुम लोग 5 मिनट धारा प्रभाव बागड़ी बोल के दिखा दो, नहीं तो हिंदी में धारा प्रभाव 5 मिनट के बोल दो, या इंग्लिश में। अभी तक कोई मेरा आह्वान को स्वीकार नहीं कर पाए, अभी तक। यदि आप लोग को स्वीकार करते तो धन्यवाद, स्वागतम। आप लोग तो यहाँ तक ज्ञात नहीं होता, ये देसी है, ये विदेशी के है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये उर्दू है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये फारसी है, ये समझ नहीं आता आप लोग को, अभी भी नहीं आता। यहाँ भी जो बैठे लगभग किसको नहीं आता, किसी को भी नहीं। तो आप लोग की भाषा क्या? ये कोष्ठ बुद्धि नहीं, आपके शब्द भी मिश्रण और अर्थ भी, प्रॉपर अर्थ भी प्रकट नहीं होता। अभी तो मान लिया 5-6 वर्ष से, पहले नहीं समझ पाते थे। तो आप लोग को जो ये जो आप लोग की कमियां है, उसमें भी ये दोष है। इन दोष के कारण उसमें दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे दर्पण में तुम्हारा मुख का प्रतिबिंब हंसता हुआ आता है, या रोता हुआ आता है, या क्रोध करता हुआ आता है, तो दर्पण दोषी है क्या? न तुम दोषी। इसी प्रकार जो ज्ञान में, चेतना में,
भावना में जो विकृतियां है, मिलावट है, वो तुम्हारे भाव के कारण है। ये हुआ कोठ बुद्धि। संख्या में बता रहा हूं और एक बोल के छोड़ देता हूं क्योंकि समय होने जा रहा है। अनुसारिणी बुद्धि। आदि अवसान मध्य गुरुपदेश ने एक बीज पदे गन्नगी उबरीम गंतम जा गिन्नादि सामदी हु अनुसारी। मैं अभी कुछ महीना से यहाँ मैं बता रहा हूं, मैं जो सैकड़ों बार आप लोग को पढ़ाया हूं, बताया, वो क्या कर लो, वो छोड़ दो। जो 1000 बार मैं आप लोग को पढ़ाया, सिखाया, वो आप लोग को बोलना है। अभी भी जो 1000 बार बोला, लगभग कोई नहीं बोल पाते। साधु से लेकर सावक, टीचर से लेकर स्टूडेंट, अभी तक कोई भी नहीं, एक भी नहीं। उसका कारण मैं अन्य समय तो ज्यादा नहीं बताता हूं, मैं तो प्राय कभी नहीं बताता हूं। अभी आकलूज की मेरी एक शिष्या बोली ना, उस समय भी मौन नहीं रहता था, एकांत में रहता था। प्राय आहार समय भी देख पाते थे। यहाँ पे बीना भी देखो, यहाँ भी 45 साधु लगभग हमारे संग में थे। पढ़ाना, अनुशासन करना मैं ही करता था, परंतु केवल बीना भी जानती है, अब विद्यानंद भी जानते हैं, अन्य समय नहीं बोलता था। दर्शन भी जाली में, ये बीना भी जाली से करते थे, बाहर से करते थे कि नहीं बीना? सुना। तो ये क्या क्यों होता है? आप लोग को मैं कारण 10-20 हजार बार पूछ लिया हूं अभी 6 वर्ष में। आप लोग को जो बताया वो सही है, परंतु गहन सूक्ष्म व्यापक नहीं। उसका कारण मैं अभी बता रहा हूं। मैं आप लोग को कई 1000 बार बोल दिया, वेबिनार में बोल दिया कई बार। मैं आपसे जो पढ़ता हूं वो मैं अभी आप लोग को सिखा रहा हूं। जैसे आप लोग को कोई विषय को क्रमबद्ध नहीं बोल पाते हो, अभी भी नहीं। विजयलक्ष्मी कई बार बोली, विजयलक्ष्मी तुम अभी बहुत अच्छा लिखने लगी हो, पेपर में ये देती है। गुरुदेव आप जो बोलते हैं वही शब्द, वही विषय। ठीक है, ये विनम्रता भी है, गुणग्राहिता भी है और सत्य भी है। तो आप लोग क्यों नहीं होता है? यहाँ स्टूडेंट्स लेकर प्राचार्य तक को मैं जो पढ़ता हूँ, वैज्ञानिक आचार्य तक को पढ़ता हूँ, उनके जो 200 गुणों से मैं सीखता हूँ, सब मुझे बोलते हैं। विद्यानंद से लेकर पद्मनंदी से लेकर के प्रोफेसर प्रभात से लेकर सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोलते हैं यही विषय कि गुरुदेव आप में ऐसे क्यों, कैसे क्षमता है, कैसे आप लिखते हो, ऐसे कितना याद करते हो, ऐसे बोलते हैं। अभी लगभग 19 वर्ष पहले गिंगला के छोटा सा गांव है, वहां वैज्ञानिक बजाज स्वयं ढूंढ ढूंढ कर मेरे पास आया। उसमें विद्यानंद भी थे, आज्ञा सागर भी थे। कई दिन रहे पढ़ने के लिए, फिर वैज्ञानिक संगोष्ठी में आए। अभी तो विश्वविद्यालय बना दिया, अहिंसा विश्वविद्यालय। वो भी चाह रहे थे गुरुदेव आपके नाम पर हम पत्रिका छपाएंगे, टीवी प्रोग्राम देंगे। मैं मना कर लिया। वो भी मुझे बोले, जबकि उस समय मेरा लगभग 80-90 ग्रंथ छपा था, अभी तो 365 हो गए। तो मुझे एकांत में बोले, उसमें विद्यानंद वगैरह कोई नहीं थे। गुरुदेव आप इतना बच्चों को पढ़ाते हो, वैज्ञानिक को पढ़ाते हो, साधु संतों को पढ़ाते हो, इतने कार्यक्रम रहता है, खुद आप पढ़ते हो, आप इतने ग्रंथ कैसे लिखते हो? सबको आश्चर्य होता है। साधु संतों को अभी भी आश्चर्य होता है, कोई आश्चर्य नहीं। अभी तो मुझे एक बाल में कितने अणु है मुझे ज्ञात नहीं, इतना मैं कम ज्ञानी हूं, परंतु मेरे पास अभी भी अनंत ज्ञान है। आज भी अभी कविता बनी है, उस अनंत ज्ञान को, अनंत सुख वीर्य को प्राप्त करने के लिए ही मैं साधना करता हूं। वो ज्ञान भी तुम्हारे अंदर है, हर जीव के अंदर है, परंतु आवृत है कर्म से, स्वदोष से, पाप से। तो पादा अनुसार मैंने क्या, आदि अवसान मध्य गुरुपदेश ने एक बीज पदे गण्य उबरमी ग्रंथम
जा गिन्नदी साम देहु अनुसारी। मेरा ये संबंध बहुत अनुभव है। जैसे मैं प्रभात का बहुत ज्यादा उदाहरण देता हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेरे पास रह करके पढ़े। मेरे जितने गृहस्थ शिष्य में, वैज्ञानिक का प्रोफेसर लेकर के सब में, सबसे साधु में विद्यानंदी, फिर पद्मनिधि ज्यादा पढ़े, सबसे ज्यादा पढ़े। विद्यानंद भी जानते हैं। वो भी मैं पहले पहले बोला, मेरे पास आने के बाद मैं बोला कि तुम प्रवचन करो, तुम तो इतना ज्ञानी हो, कॉलेज में पढ़ाते हो, मेरे से अच्छी चर्चा करते हो। बोले गुरुदेव कॉलेज में पढ़ाना अलग है और धर्म उपदेश करना अलग है। कई वर्ष तक बोले, फिर मैं उनको डांटा, बीना भी जानती है। फिर मैं उसको बोला तुम्हारी ये जो ज्ञान है तुम्हारे साथ चल जाएगा, तुम पीएचडी करो। 8-10 बार तक मैं डांटा और वो बोलते थे गुरुदेव बीड़ा लट्ठ लेकर मेरे पास बैठती है तुम्हारा काम, आपका काम करवाने के लिए। तो क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्यों समझ नहीं पाते हैं, क्यों रिसर्च नहीं कर पाते हैं? केवल सामान्य नहीं, मेरे ट्रांसलेशन से, वैज्ञानिक से, आचार्य से तक अभी तक बोलते हैं ये गुरुदेव आप कैसे याद करते हो, विषय को कैसे जोड़ते हो, कैसे लिखते हो, कैसे कविता लिखते हो। जैसे गुप्त नंदी, राशि, क्षमासी, ये बाल्यकाल से कवि कवित्री है। मैं पहले ही उनको कवित्री, कवि बोल के संबोधन करता हूँ। और तब भी मेरे पास रहते हुए भी मैं बहुत उनको सिखाया बताया। अभी भी आए थे, मैं सिखाया बताया। अभी तो मेरा प्राय मौन रहता है, मैं फोन में नहीं बोलता हूँ प्राय करके। अतिरिक्त आवश्यक हो तो कुछ जो देश विदेश से प्रभाव न हो रहा, उसके लिए मैं आदेश निर्देश के लिए कभी कभी मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को बोलता हूँ। तो मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं तो तुम लोग को सिखाया, उस समय में प्रैक्टिकल नहीं था। अभी तो मैं प्रैक्टिकल 10-15 हजार कविता बन गई, तुम अभी लिखो। बोले नहीं गुरुदेव नहीं लिख पाता आपके जैसे, ऐसे जोड़ नहीं पाते, ऐसे समीक्षा नहीं कर पाते हैं। ये सब क्यों? अभी तक का यहाँ मनोविज्ञान में पहुंचा नहीं, शिक्षा विज्ञान में पहुंचा नहीं, बाल मनोविज्ञान में पहुंचा नहीं, बीएड एमएड में भी ये पढ़ाया नहीं जाता है। जो बीएड कॉलेज में प्राचार्य पढ़ाते हैं उनको भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि मैं प्रतापगढ़ में जो वहाँ बीएड कॉलेज है आरएसएस के, वहाँ अनेक बजा के मैं पढ़ाया हूँ। वो भी आखिर मेरे पास पढ़ते थे। विद्यानंदी आज्ञा सागर भी जानते हैं, मेरा सर्वोदय मनोविज्ञान भी पढ़ाया हूँ। ये क्यों ऐसे होता है? वो कारण तुम्हारे अंदर ही है। धीरे दृष्टि दोष, निकट दोषी, दूर दृष्टि, किसको काला पीला दिखाई देता है। कई पशु पक्षियों को सब कलर नहीं दिखाई देता, किसको केवल ब्लैक एंड व्हाइट, किसको कोई कलर। वो क्या प्रकृति में थोड़ा है, स्वयं में। इसी प्रकार जैसे मुझे एक बाल अग्र में कितने एटम मैं अभी तक गिनती नहीं कर पाया हूं, भले मैं शक्ति रूप में सर्वज्ञ हूं। क्यों? अभी भी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतरकर्म अभी मेरे लिए बाधक है। इसी प्रकार अनुसार क्या, ये सब दोष लगभग समय, किसमें तो अति ज्यादा है, किसमें कम बेसी तो इस समय है। विधि छोड़ो, सामान्य छावसमी कभी आय के रूप में भी ये दोष लगभग समय, स्टूडेंट से लेकर प्राचार्य तक, ब्रह्मचारी से लेकर आचार्य तक, गृहस्थ से लेकर पंडित तक। क्यों कारण? वो कारण पहले इतना नहीं बताया हूं, आज से कुछ बता रहा हूं। वो भी सिद्धांत ग्रंथ से, मैं मनमानी नहीं कर रहा हूं, गाथा इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। आदि अवसान माने बिगिनिंग एंड एंड, अतः से लेकर के इति, आदि अवसान मध्य, और मध्य में गुरुपदेश में, गुरु के उपदेश से एक बीज पूरी, कोई एक बीज पता गण्य ग्रहण करके, उबरी में गंथम, इसलिए मैं प्राकृत से डायरेक्ट बोल रहा हूं। गण्य उबर में गंतम जाग नदी साम देहु
अनुसार। देखो ये अलग है, दोनों जो कोष्ठ बुद्धि बीज बुद्धि वो इनपुट का ज्ञान है और वो आउटपुट, ये अभी इनपुट नहीं है, ये डायरेक्ट कौन सा अनुसारण है। गुरु जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो मेरा बिगनिंग शब्द ओम नमः सिद्धेभ्यो, और मैं जो अंत में अभी बोलूंगा ओम शांति शांति ही शांति, ये अंत बिगनिंग से लेकर एंड तक में मान लो कि मैं 10,000 या 15,000 शब्द बोला, तो उनमें से कोई एक शब्द, ओनली वन वर्ड, जो ग्रहण करके आगे पीछे कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं, परंतु बीच में या आदि में या अंत में एक ही शब्द जो अनुसारी रिद्धि संपन्न कोई मुनि सुन लिए, तो आदि से अंत तक मान ले खरब अरब शब्द उनके गुरु बताए, या तीर्थंकर या गणधर या आचार्य या मैं कनकनंदी या आप लोग को बोलने के बाद सब शब्द, कितने करोड़ शब्द में, अरब शब्द भी, खरब शब्द भी, उनमें से एक शब्द, उनमें से जितने जो सुने वो एक शब्द सुन करके पहले जितना गुरु बताए, आगे गुरु जितना बताएंगे वो सब को ज्ञान एट अ टाइम कर लेते हैं। कुछ समझ में आता है? कल्पना कर पाते हो? समझ में आता है? मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे मैं स्थूल उदाहरण देता हूं, कई बार उदाहरण, ये पीछे के डंडा के अग्रभाग को मैं पकड़ा, दिखाई देता है? दिखाई देता है क्या? हाँ देखो, मैं इसे भाग को पकड़ करके इसको उठाया, तो ये पूरी पीछे ऊपर उठी कि नहीं, हिली कि नहीं, मैं पकड़ा कहाँ? एक भाग में, ऊपर भाग। ऐसे ही यहां पकड़ा, इसी प्रकार यहां भी पकड़ा। ऐसे ही और कुछ बता देता हूं, जैसे गणित में अच्छा समझ आएगा। जैसे प्राकृतिक नंबर 1 से लेकर 9 और 0 है, ये प्राकृतिक नंबर है लौकिक गणित में। कथनचित अलौकिक गणित में भी इसको प्रयोग किया जाता है। जिसको मान लो कि ये गणित के नंबर ज्ञात है, उसमें सम संख्या, विषम संख्या, जनरल संख्या आदि, मान लो कि कहा ओनली मैं अति स्थूल रूप में बता करके समाप्त करता हूं। मान लो कि एक कहां पर ब्लैक बोर्ड में है या किसने बोला 8, तो जिनको ये ज्ञान है प्राकृतिक संख्या, यौगिक समय संख्या, क्या वो तत्काल नहीं समझ सकता है? इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7, इसका बाद 9 और 0 ज्ञान होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये तो अति स्थूल है उदाहरण है। ऐसे ही जो अनुसारी बुद्धि है वो करोड़ अरब शब्द में से केवल एक शब्द सुन करके वो आगे पीछे का बता देंगे। मेरे भी ऐसे कई अनुभव है। अभी पहले से, जैसे पहले भी विद्यानंद जानते हैं, अभी सुविज्ञ सागर जी, आज्ञा सागर जी भी जानते हैं। कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं। पहले के भी बहुत उदाहरण, अभी भी बहुत उदाहरण है। 1 2 उदाहरण केवल दे देता हूं। अभी 2010 में विराग सागर जी डूंगरपुर में आए थे। उनको जब ज्ञात हुआ मैं उसके पास में गांव है, सबको मेरे पास भेजे कि मेरे शिक्षा गुरु आचार्य कनकनंदी यहाँ है, आप लोग को सब जाके सम्मान ले आओ। तो सब ले आए, पूरा संघ 1-1.5 किलोमीटर स्वागत में आया, आदि आदि सबके। और मुझे बोले, गुरुदेव आप तो हमको बहुत पढ़ाए पहले, परंतु ये
समय सार में अभी पढ़ा रहा हूं। आप जितने दिन हम रहेंगे हमें सबको पढ़ाना। ये आगे से भी कई बार बताए। मैं बोला कि तुम अभी कौन सी गाथा पढ़ा रहे हो? बोले गुरुदेव मैं एक गाथा पढ़ा रहा हूं। बोले कि लाओ। मैं वही बीच के गाथा से ही आगे पीछे का सब पढ़ा दिया। कैसे आया? ये कोई रिद्धि नहीं, क्योंकि मैं वो ग्रंथ कई बार पढ़ा हूं, कई बार पढ़ाया हूं। वहां हस्तिनापुर में ज्ञानमती माता जी की प्रार्थना के कारण जो मैं कई बार बोला, अभी तिकम जी कई बार बोले। वहां लगभग 50-60 साधु, लगभग 250 पंडित थे। ज्ञानमती माता जी बोले गुरुदेव आप ही पढ़ाओ। तो मैं वहां पढ़ाया। कोई भी किसी प्रकार, एकदम टिकम जी पूछ रहे थे, कोई भी कहां से प्रश्न, 250 पंडित, लगभग 80 साधु, उसमें 3-4 आचार्य थे, कोई भी प्रश्न उठाते थे तत्काल उसका उत्तर। इसी प्रकार वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी आप लोग को जानते हो, कोई भी वैज्ञानिक किसी भी बिना भी जानते, महावीर जानते, ये लोग को भी थोड़ा जानते हैं, परंतु ये रिद्धि नहीं। जो मैं बोल रहा हूं रिद्धि नहीं, परंतु ऐसी क्षमता हर जीव में। हमारे आचार्य धबला में तो कहा संसारी जीव में भी एक क्षमता है, समस्त जीव में भी। यहाँ तक कीट पतंग में भी अभी वैज्ञानिक सिद्ध कर लिए, पेड़ पौध में भी है। क्योंकि अभी समय हो गया है, फिर मैं इसको आगे और बताऊंगा। ये आत्मा की शक्ति है, कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति। उस अनंत शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है क्षाब शब्द, उससे कुछ अधिक है ये रिद्धियां। तो इसी प्रकार अति संक्षेप में अभी रिद्धियों का वर्णन चल रहा है। आप लोग के उत्साह से, जिज्ञासा से, आनंद से प्रेरित होकर के मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा तो एकदम विचार नहीं था कि मैं रिद्धियों का वर्णन करूंगा, मैं तो केवल ज्ञान में जाने वाला था, परंतु आप लोग के भावना कारण मेरे रिद्धियों को पढ़ा रहा हूं। परंतु इससे बहुत ही आप लोग को शिक्षा मिलेगी, घमंड चूर चूर होगा, विनम्रता आएगी, स्वयं आत्मद्रव्य प्रति गौरव होगा, दीनहीनता, कारता, दब्बपना ये दूर होगा। इसलिए ये जानना अति आवश्यक है। जय महावीर भगवान की। गुरुदेव समय हो गया। हाँ, जिनवाणी स्तुति बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्तु नमस्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वसहर पाप दह दहन पहुत प्रथम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पल्लवी अमृत साव साव बम बम होम पट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम, ओम नमो जलो स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति। नमस्ते भगवान, नमस्ते। जैसे मैं अभी शांति शब्द बोला और पहले ओम नमः सिद्ध बोला, ये पहला शब्द। अभी जो मैं बोला ये अंतिम शब्द, और बीच में जितने शब्द बोला इनमें से कोई एक शब्द सुनने के बाद, पढ़ने के बाद सब शब्द का एक साथ ज्ञान हो जाना, ये जो अभी मैं बता रहा था। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। आज ये सब लड़कियां आई हैं। हाँ हाँ आशीर्वाद सब दिखाई दे रहे, देख रहा हूँ, सब आनंदित हो रहे, प्रसन्न हो रहे, सबका आशीर्वाद आशीर्वाद शुभकामनाएं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, दीपावली की शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। आज विषय कुछ समझ रहा है? गुरुदेव बहुत ही सुंदर विषय था रिद्धियों का। और सभी के माइक अनम्यूट कर दें, गुरुदेव को नमस्ते करेंगे सब वहां से। जो भैया, हाँ, सबको अनम्यूट कर दें।
ठीक है वेबिनार यहीं समाप्त हो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जयकारा गुरुदेव का, नमस्ते गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं वापस गया था। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सब